एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो पाप के 4 हथियार पार्ट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आकलन कृति, दैट इज कृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार ये हैं। तो स्टूडेंट्स, पाप के 4 हथियार हैं। सबसे पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। ना स्टूडेंट्स, ये पैसेज के क्वेश्चन है, ये पैसेज में पूछे जाते हैं। अधिकतर तो 2 मार्क के लिए पूछे जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से करके जाइए ताकि आपका मार्क्स कहीं पर भी कट ना हो छोटी छोटी चीज़ों पर। सेकेंड क्वेश्चन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन ये था, वो कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो, एज वेल एज कॉपी भी कर सकते हो सेम एज इट इज़, ताकि ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शब्द संपदा। ये ग्रामर वाले क्वेश्चन है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जिसे व्यवस्थित ना गढ़ा गया हो, तो ये होता है अनगढ़। ठीक है, इसे बोला जाएगा अनगढ़। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे जो है निंदा करने वाला। तो निंदा करने वाले को बोलते हैं निंदक। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, तो ये होता है शहीद। ठीक है, इसे कहा जाता है शहीद। चौथा क्वेश्चन है जो जीता नहीं जाता, तो वो होता है अजय। ये कुछ क्वेश्चन थे। ये जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क के लिए आएगा, आधे मार्क का 1। ठीक है, फिर हम लोग चलिए देखते हैं हमारा अभिव्यक्ति क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अभिव्यक्ति क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, 2 मार्क के लिए आता है, जहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समाज सुधारक समाज में व्यक्त बुराइयों को पुनः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। तो ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड ही है, यहाँ पर आपको अपने मत लिखना है। अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए, और अगर आप नहीं लिख सकते हो तो मैं आंसर सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप वहाँ से जाके एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लघुत्तरी प्रश्न है इसे आपको याद कर जाना है। ठीक है, ये कुछ मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर आपको अपने विचार नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट पूरा आंसर लिखना है लर्न करके, जिस तरीके से हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में लर्न करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। तो इस पाठ से तुम्हें क्या संदेश मिलता है, ये आंसर भी मैं डिस्प्ले कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर कॉपी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस निबंध का जो उद्देश्य है उसे क्या करना है, हमें स्पष्ट करके लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैं डिस्प्ले कर दूंगी, आप सामने से जाकर क्या कर सकते हो, कॉपी करके लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है साहित्य संबंधी, जहाँ पर राइटर से रिलेटेड या पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया लाल मिश्रा जी प्रभाकर के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो इनके जितने भी निबंध संग्रह है उनका नाम लिखना है, जैसे कि जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। ये सारी इनकी जो निबंध संग्रह है, इसमें से आप 2 लर्न करके जाना, 2 भी लिखोगे तो भी इट्स इनफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये है कि कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप 2 आंसर भी लिखोगे तो भी बहुत इनफ है, आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा याद होते तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है लेखक कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी की भाषा शैली। तो इनकी आपको भाषा शैली लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर मैं रीड कर देती हूँ, साथ ही साथ मैं सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगी ताकि आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो कन्हैयालाल मिश्रा जी कथाकार, निबंधकार, पत्रकार थे। आपकी भाषा मजी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथन को दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपके लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। आप एक सफल निबंधकार थे। आप में अपने विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद एज इट इज़ आपको क्या करना है, कॉपी करके एग्जाम में लिखना है। लर्न करके ये आंसर को लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसका मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, बट फॉर नाउ
इसको मैं आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस में है, तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे, पर ये इसकी जो वीडियो है हम लोग देखने वाले हैं अलग एक सेपरेट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, ये जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है, ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं टिल 12th स्टैंडर्ड। अभी तक तो आप लोगों को आ ही जाना चाहिए, बट अगर नहीं आता है तो भी हम इसकी एक वीडियो देखेंगे। ये जो ग्रामर है ये आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक के पीछे दे दिया गया है, बट आपका जो टॉपिक है ग्रामर का, उसमें ये पार्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अलंकार और रस, ये दोनों चीज़ें ही दी गई हैं ऑफिशियली, ये टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम काल और ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो वाक्य होते हैं रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के वाक्य होते हैं। जिस तरीके से हमारा इंग्लिश में होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल सेंटेंस मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं संयुक्त, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे कहते हैं मिश्र। ना स्टूडेंट, जो सरल वाक्य होता है वो प्लेन नॉर्मल सेंटेंस होता है। जो संयुक्त होता है उसमें बीच में एक वर्ड होता है जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है, और जो मिश्र होता है उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। हम रीड करेंगे तो समझ में आता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम लोग जब एक्सरसाइज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। अभी इतना सिंपल है ना, संयोग से कुछ जुगाड़ करके उन्हें 300 रुपये मिल गए, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। फर्स्ट वाला क्या है, सरल है, ठीक है। फिर सेकेंड वाक्य है, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। नाउ स्टूडेंट्स, ये वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। इसमें मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करी है। सबसे पहले तो यह वह समय था जब भारत, और दूसरा अकबर की तूती बोलती थी, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंस को एक वर्ड जोड़ रहा है जो है और, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसी तरीके से हम चौथा भी देखते हैं। चौथा है, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, नॉर्मल है ना, इसमें कोई वर्ड जोड़ थोड़ी ना है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है। फिर है पांचवा, यह तस्वीर निसंदा भयावह है लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। दिखने पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ तो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर ये क्या है, छठा, आप यही प्रतीक्षा कीजिए। सिंपल सेंटेंस, आप यही इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिख ही नहीं रहा है, ना ही कोई वर्ड यहाँ पे किसी को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आगे देखते हैं 7वां, निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनके कठोर साहित्य साधना का मुख्य शिक्षा रहा है। अभी ये जो 7th है ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। ये पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सरल और संयुक्त एकदम इजी है। सरल सिंपल सेंटेंस होगा, संयुक्त वाक्य में बीच में एक वर्ड होगा जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस पढ़ने में समझ में आता है, संयुक्त समझ में आता है, कंपाउंड। मिश्र वाक्य हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसमें कुछ तो झोलमाल है, ठीक है। फिर 8वां जो है वो है, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिंपल है, समझ में आ रहा है पढ़कर ही, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। जो हमारा 9th है वो है, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। नाउ यहाँ पर एक वर्ड है जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो हमारा 10th जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, ये हमारा 8th क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें जो और है वो 2 शब्दों को जोड़ रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो 9th है, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ये हमारा है मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रामर। इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी रचना के आधार पर आपको किस तरीके से वाक्य को पहचानना है। हालांकि ये चीज़ आनी चाहिए आपको, इसीलिए इसने डायरेक्टली दे दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया आपकी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज, मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।